नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा। नई दिल्ली से वीसी के जरिए दिए निर्देश, कहा लापरवाही पाए जाने पर होगी कार्रवाई। मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन। चारधाम यात्रा पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कहा कुक प्रबंधन के चलते समस्या, सीएम और पर्यटन मंत्री चुनाव में व्यस्त। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करवाई एफआईआर। सीएम धामी के वीडियो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप, कार्रवाई की मांग। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, उतरने की कोशिश में 8 बार लहराया, टेल जमीन से टकराई, 7 लोगों की बची जान। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 3 दिनों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, मैदानी भाग में खिली रहेगी धूप। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में अब तक 9,64,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुगम और व्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही कर दी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गढ़वाल मंडल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर ये जानकारी दी। हम यात्रा 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ की प्रारंभ हुई है। अभी तक का जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से 23 तारीख तक का जो मैं आपको अभी अवगत करा रहा हूँ, गंगोत्री धाम में 1,79,932 हमारे तीर्थयात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 1,66,191, केदारनाथ जी में 4,24,242 और बद्रीनाथ जी में 1,96,937। कुल मिलाकर 9,64,302 यात्रियों ने यात्रा अपनी संपादित कर ली है। और अभी ये पहला पखवाड़ा ही हमारा 15 दिन का चल रहा है। ये 15 दिन कल कंप्लीट होगा हमारा। चारधाम यात्रा में लगातार पहुंच रही भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अब बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और वहीं बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को बॉर्डर से वापस किया जा रहा है, ताकि चारधाम यात्रा में बढ़ रही भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। मैं सभी जो यात्रीगण हैं, इनसे जो चारधाम यात्रा पर निकले हैं, उनसे मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जिनके भी व्हीकल का या जिन भी व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कृपया वो अभी इस यात्रा को अवॉइड करें, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या करीब 15 दिन के बाद का रजिस्ट्रेशन मिला है, उनको हम लोग वापस भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग पहुँचे हैं, जिससे वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो उसको सुचारू होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए कुछ यात्रियों को हरिद्वार में हम लोग रोक रहे हैं, कुछ को वापस भी किया जा रहा है। केदारनाथ धाम पर बने हेलीपैड पर एक हादसा टल गया, जिसमें पायलट सहित 6 लोगों की जान बच गई। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन से जारी बयान के मुताबिक केदारनाथ हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर पायलट सहित 6 यात्रियों को लेकर कैस्ट्रेल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से श्री केदारनाथ धाम के लिए निकला था, जिसकी केदारनाथ हेलीपैड से 100 मीटर की दूरी पर कुछ तकनीकी समस्या की वजह से सुबह लगभग 7:05 पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में पायलट सहित सभी 6 यात्री सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया और पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड के बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा हमेशा से ही जोखिम भरी रही है। बता दें कि बीते 10 सालों में केदारनाथ में 10 हादसे हो चुके हैं। घटना सुबह केदारनाथ जी में हुई थी। एक क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर था
वो अपनी थर्ड सॉर्टी पर जा रहा था तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हाइड्रोलिक सिस्टम में आई थी और पायलट की सूझबूझ से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई। जो केदारनाथ जी का हमारा चॉपर का जो हेलीपैड है उससे बगल जहाँ पर हमारी STP बन रही है वहाँ पर उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई। उसमें हमारे 6 यात्री थे, सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई भी खरोच भी नहीं आई। और इस पूरे प्रकरण पर यूकाडा की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है कि ये क्यों हुई और किन परिस्थितियों में हुई। हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 24 मई को गुरुद्वारा गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह और BKTC के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने जत्थे को रवाना किया। प्रस्थान से पहले गोविंद घाट गुरुद्वारा दरबार हॉल में अखंड पाठ, कीर्तन और सरवत के भले के लिए गुरु चरणों में अरदास की गई। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को सुबह 9:30 बजे खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले को लेकर लंबे समय से ये चल रहा है। पहले भी हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्टिंग करने की बात हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से इस पर रोक लग गई और इसके बाद अब हाईकोर्ट को रामनगर में शिफ्ट करने को लेकर लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया और इसको लेकर रामनगर विकासखंड के सभागार में रामनगर बार एसोसिएशन की पहल पर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक, सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठनों के साथ ही अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का एक निर्णय था कि इस बेंच को जो है ऋषिकेश शिफ्ट किया जाए, तो वो एक जनमत संग्रह के माध्यम से उन्होंने कहा था कि इसको वहाँ शिफ्ट किया जाए, जो बहुत गलत था। और उत्तराखंड को 2 भागों में बांटने का काम उच्च न्यायालय के जज ने किया था, कुमाऊं और गढ़वाल में बांटने का काम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना है कि ये गलत निर्णय था। लेकिन अब हल्द्वानी भी हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नैनीताल पहले से मना कर रही है। ज़िले में जब हाई कोर्ट रहनी है तो रामनगर एक अच्छा विकल्प है। भूमि भी राजस्व की यहाँ मौजूद है और पेड़ पौधे भी नहीं हैं जिन्हें काटना पड़े। तो हम कहते हैं कि आप रामनगर में, अगर हल्द्वानी नहीं, नैनीताल नहीं, तो रामनगर में हाई कोर्ट शिफ्ट करिए। कारोबार की कमी है, अगर यहाँ पर हाई कोर्ट आती है तो कारोबार भी बढ़ेगा हमारा, 10 किस्म की और फला बहबूदी होगी शहर की। और फिर अगर गढ़वाल की, कुमाऊं की बात जो करते हैं, तो गढ़वाल और कुमाऊं का तो द्वार यही है, ये गढ़वाल को भी जोड़ता, कुमाऊं को भी जोड़ता। मौसम खराब होने के साथ ही लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया। मौसम की मार के चलते नगर पालिका द्वारा जगह जगह नगर में लगाए गए सोलर हैंडपंपों ने काम करना बंद कर दिया। इनकी मोटर नहीं चल पा रही है और लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा। लोग हैंडपंपों से बिना पानी लिए वापस लौट रहे हैं। पालिका के पूर्व सभासद दीपक शाह ने नगर पालिका से सोलर सिस्टम को बिजली के कनेक्शन से जोड़ने की मांग की है, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी लोगों को हैंडपंप से आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका से नगर में लगे सभी सोलर हैंडपंपों की सर्विसिंग करवाने की भी मांग की है। इससे पूरी जनता को बहुत राहत मिली थी, मगर थोड़ा सा मौसम खराब होने में ये जो हमारी महिलाएं आती हैं या कोई अन्य व्यक्ति पानी के लिए आता है, उनको बेचारे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है उन्हें। मैं नगर पालिका से अनुरोध करता हूं कि अगर इसमें विद्युत व्यवस्था हो सकती है तो वो कर दें, जो ताकि मौसम खराब में भी अगर ये टैंक बना रहेगा तो आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी। पेयजल स्थिति तो किसी से छिपा नहीं है हाल, यहाँ हर तीसरे दिन पानी आता है, हाहाकार मचा हुआ पानी का। आप नगर के सभी चौराहे में, धारों में आप खुद देख सकते हैं कि हर व्यक्ति, महिला डब्बे लेके खड़े रहते हैं पानी के लिए। के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तराखंड बीजेपी IT विभाग ने इस संबंध में ढालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं FIR दर्ज करने के साथ बीजेपी IT विभाग इस संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की तैयारी में है। एक कार्यकर्ता के द्वारा ये दिया गया है कि इस तरह से सभी खराब उनके स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, तो उसका जांच की जा रही। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद तुरंत अभी मुकदमा कायम कर दिया जाएगा और जो भी सुसंगत धारा है उसके तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। 1 के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तराखंड बीजेपी IT विभाग ने इस संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया। वहीं FIR दर्ज करने के साथ बीजेपी IT विभाग इस संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की तैयारी में है।
पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले का ममता बनर्जी ने विरोध जताया है। उनके इस विरोध का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और उनके द्वारा कोर्ट की बात को नहीं मानने का वक्तव्य देना किसी भी रूप में सही नहीं है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2012 में 71 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। उन 71 जातियों में से 65 जातियां मुस्लिम लोगों की थी और इस प्रकार पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से टोटल 179 जातियों में से 118 जातियां मुस्लिम जातियों की हैं। लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत किमतोली रोशाल मोटर मार्ग से फाफर बलाना और बोराबूंगा डूंगरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्व में विधायक निधि और ग्राम पंचायत निधि से किया गया था, जिसकी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के द्वारा कोई सुध न लिए जाने से ग्रामीणों ने बरसात से पहले स्वयं सड़क को ठीक करने का निर्णय लिया। शुक्रवार को ग्राम प्रधान बोराबूंगा और प्रमुख समाज सेवी नीरज सिंह ने बताया कि जब किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा सड़क सुधारीकरण की कोई पहल नहीं की गई तो बदहाल सड़क को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा सड़क सुधारीकरण का निर्णय लिया गया। हो गए और इतने लोग जनता पूरी लगा के रात के बाद डिलीवरी के टाइम में भी हम 12 बजे डोली में उठा के 2-2 किलोमीटर पैदल गए। अब हमें पता है कि जनता कितनी परेशान है और हमें लोग जो वोट के टाइम में ही आते हैं कि रोड बना देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। अब हम ये पूरी 2 ग्राम पंचायतों ने मिलकर फैसला लिया है कि अब हमें कोई कहीं से तो संभव नहीं है कि ये रोड बनेगी। और पहले भी दायरे में पहले भी बोले थे 1 करोड़ रुपये आई है और उस पैसे का भी हमें पता नहीं कि क्यों गई वापस, क्या हुआ उसे भी हमें कोई पता नहीं हुई है। और हम अभी भी लगे हैं कि जनता अब हमारा सहयोग कर रही है और हम ये अब कोई भी नहीं करेगा तो हम एक बार प्रशासन के पास भी जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो रोड की दिक्कत है, थोड़ा बहुत विधायक नीति से कटी हुई थी, थोड़ा गांव के प्रधान जी लोगों ने अपने मदों से कटवा के और जैसे तैसे अभी तक कर रहे थे ये लोग। और बरसात के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्या अभी एक यहाँ पर कोई दिक्कत हुई थी घटना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। होते रहती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन कुल मिला के यह है कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे। अब थक चुके हैं तो इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर ये लोग कार्य कर रहे हैं इस कार्य को कि हम खुद ही कोशिश करते हैं। शुक्रवार की सुबह रामनगर में उत्तराखंड परिवहन निगम के एक संविदा चालक के साथ अज्ञात कार चालक ने बस में मारपीट करने के साथ ही उसकी वर्दी भी फाड़ डाली। घटना को लेकर पीड़ित चालक द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई। उत्तराखंड परिवहन निगम के रामनगर डिपो में तैनात संविदा चालक भैरवनाथ गोस्वामी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार की सुबह वो रामनगर से रामनगर डिपो की बस में यात्रियों को लेकर हरिद्वार जा रहा था। उसका आरोप है इसी बीच एक अज्ञात कार चालक ने उसकी बस के आगे अपनी कार जबरन खड़ी करते हुए उसके साथ मारपीट की। चालक का कहना है कार चालक द्वारा की गई घटना के बाद उसने मुश्किल से बस में ब्रेक मारा, जिससे उससे एक अप्रिय घटना घटने से बच गई, लेकिन बस में सवार यात्री घबरा गए। उत्तराखंड रामनगर डिपो रोडवेज में हूँ, चालक के रूप में हूँ मैं। और मेरा सुबह टर्न था रामनगर से हरिद्वार तक का। मैं सुबह आया, अपने गाड़ी निकाली, सवारी भरी और मैं अपनी सवारी लेके जो है चला तो मैंने भवानीगंज में सवारी भरी और वहाँ यूनियन में सवारी भरी। यूनियन से थोड़ा मैं आगे गया तो एक स्विफ्ट डिजायर जो संख्या है UK 6 है कुछ, वो आगे नंबर तो मुझे पूरा याद नहीं है, मोबाइल में है वो। उसने आगे से गाड़ी लगा दी और मैंने वो गाड़ी लगाने के चक्कर में बड़ी मुझसे गाड़ी रोकी और पैसेंजर भी मतलब उसमें थोड़ा गिर गए थे, तो चिल्ला पुकारी से हो गई। तो आते ही तो उसने मेरे से मारा पीटी करी, मेरे वर्दी फाड़ दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, चक्कू था उसके हाथ में और चक्कू मारा था तो मैं बच गया। मेरे कंडक्टर ने पकड़ लिया तो मैं बच गया बहुत। तो लूटपाट करने का प्रयास भी करा? हाँ, लूटपाट करने का प्रयास। उसने काशीपुर तक हमारा पीछा करा और एक ही बंदा था, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी। उसने गाड़ी आगे से लगा दी थी? बिल्कुल आगे, जस्ट बिल्कुल आगे। मुझे ब्रेक मारने तक बहुत मतलब ऊपर वाले का रहा कि मैंने गाड़ी रुक गई मेरी, नहीं तो वो गाड़ी उसकी लग जाती गाड़ी। तो अब आप थाने में आए हो? हाँ, मैं थाने में, आप मैंने अपनी तहरीर दे दी थाने में। अब कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे कह रहे हैं साहब। ये रोडवेज का एक चालक है, संविदा कर्मी, उसके द्वारा भी सूचना दी गई है कि आज सुबह जब वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा उसकी गाड़ी के आगे
गाड़ी लगाकर उसको रोककर मारपीट की गई है। इस संबंध में उसके द्वारा अभी तहरीर दी गई है, उसमें जांच की जा रही है। अगर सत्यता पाई जाती है तो मुकदमा पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई की। एक गांव के 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने दुष्कर्म के बाद जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। नाबालिग के ताऊ ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी है और तहरीर पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा से उसी के गांव के युवक के द्वारा लंबे समय से दुष्कर्म किया जा रहा था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसने बुधवार को चंपावत के अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में है। चंपावत जिले में एक बच्ची के द्वारा एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया है, जिस संबंध में थाना लोहाघाट में पॉक्सो एक्ट में जो है मुकदमा कायम हुआ है और उसमें उससे संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। विवेचना जारी है, विवेचना के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुड़की निवासी एक युवक ने घर वालों से किसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद रुड़की गंग नहर पहुंचकर नहर में छलांग लगा दी। युवक को नहर में डूबता देखकर लोगों ने शोर मचाया और मोनू जलवीर को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल के बाद नहर में डूब रहे युवक की जान बचाई गई। इसके बाद युवक के परिजनों को सूचना दी। युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वहाँ से कूद गया आयु, एक को टेंशन थी इस बारे कूद गया था। बाकी लोगों ने तब रुक के मचाया, सुला नहीं पा रहा था, आ गया था। तब जहाँ मैं कूदा इसे बचा लिया। तो आदि 15 मिनट लगे। इतना बीच से निकालना किनारा भारी पड़ गया। पानी रफ्तार बहुत तेज हो रही है। रुड़की में मई के महीने में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस समय तापमान चल रहा है। गर्मी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया और लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। वहीं दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को घर तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेन तो अपना कम से कोशिश ये करें कि दोपहर के बाद 1 बजे के बाद से 4-5 बजे तक जब बिल्कुल गर्मी पीक पे होती है उस टाइम अपने घर से बाहर ना निकलें और बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। पानी अधिक से अधिक पिएं, शिकंजी वगैरह नारियल पानी अपना उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी ना लें और सूती वस्त्र पहने जिससे कि कॉटन, जिससे कि अगर जरा भी पसीने आ रहे हैं तो वो एवोपरेट हो सके। सिल्की कपड़े पहनने में या हैवी कपड़े पहनने से, टाइट जीन्स वगैरह पहनने से मॉइस्चर अंदर रहेगा तो उसके अंदर हीट स्ट्रोक का खतरा आपका बढ़ जाएगा। कारोबार पर पूरा असर है। गर्मी होने के कारण बाज़ार में बिल्कुल भी काम नहीं है। दोपहर को तो बिल्कुल सन्नाटा छाया जाता है बाज़ार में। शाम को थोड़ा बहुत दुकानदारी चलती है, नहीं तो पूरे दिन ऐसा बाज़ार में कोई व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ है गर्मी होने के कारण। दोपहर इतनी लू चलती है कि समस्या बहुत है। फिलहाल तो मैं तो यही कहना चाहूँगा लोग बाग अपने घर में सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। शाम को ही निकलें, अगर ज़रूरी काम है तो ही निकलें और निकलें तो घर से जब भी बाहर निकलें तो अम्ब्रेला लेकर या कुछ ऐसा अपने आप को कवर करके निकलें जिससे कि जो फिलहाल जो समस्या चल रही है गर्मी को लेकर उससे बचाव हो सके। बिल्कुल, चूँकि पूरे शहर में प्रचंड गर्मी हो रही है और लगभग 40 से 45 डिग्री 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो इस वजह से जो कारोबार में जो लोग व्यापारी के लिए जो कस्टमर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा को लेकर किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा में सभी धामों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग सुरक्षित नहीं है। कई घंटे तक जाम कई जगहों पर लग रहा है।
साथ ही कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थानीय ट्रांसपोर्टर को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अन्य प्रदेशों के ट्रांसपोर्टर यात्रियों को लेकर आ रहे हैं और चारधाम यात्रा कर रहे हैं। साथ ही कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी स्थानीय ट्रांसपोर्टर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी करते रहे, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो अन्य राज्यों की गाड़ियां प्रदेश में आ गई और यात्रियों को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर हो रही अव्यवस्था को लेकर पूरे देश में उत्तराखंड की हर जगह किरकिरी हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को व्यवस्थित किए जाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। चारधाम जो चल रही है ये केवल नाम की चल रही, बाकी लोकल आदमी को जो लोकल ट्रांसपोर्टर है जितने भी यूनियन है उत्तराखंड में किसी के पास कोई बिजनेस नहीं है। मैं हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी या इधर आसपास के जितने लोग अपने जो 6 महीने से तैयारी करते थे अब हम लोग चारधाम जाएंगे, वो लोग अपनी गाड़ियां तैयार करके बैठे हुए हैं। चारधाम की कोई बुकिंग नहीं लोगों के पास। डग्गा मारी से पूरी चारधाम चल रही है। बाहरी प्रदेशों की गाड़ियों वहाँ पे खचाखच भरी हुई हरिद्वार में, और पूरे चारधाम में मैं देख रहा हूँ मेरे यूनियन पूरा उत्तराखंड महासंघ का जो हमारा एक अपना आपस में जो हमारा एक अपना लोकल व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं देख रहा हूँ पूरे चारधाम में बाहर की गाड़ियां खचाखच भरी हुई है। मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी पुलिस द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित किए जाने को लेकर 4 नए ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके तहत मसूरी के सभी मार्गों का स्थल निरीक्षण कर कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक प्रणाली को लागू किया जा रहा है। मसूरी के मुख्य चौकों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ ऑनलाइन चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। वहीं विभिन्न चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। मसूरी सीओ अनुजारे ने बताया कि मसूरी में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर उनके द्वारा 4 ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं, जो पर्यटन सीजन में पर्यटकों की मसूरी में भीड़ को देखते हुए प्रयोग में लाए जाएंगे। और मसूरी पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी के ट्रैफिक के लिए हमने 4 बेसिकली ट्रैफिक प्लान बनाए हैं, जो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक का फ्लो कितना है और उस हिसाब से हम लोग ट्रैफिक का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ये टीम को सारे हमारी जो ट्रैफिक की और पुलिस की थाने की टीम है उसको ब्रीफ कर दिया गया है और पिछले हफ्ते ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, तो इसके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, तो हम आगे भी इनको जारी रखेंगे। साथ ही लगातार ड्रोन से भी वॉच किया जा रहा है और अभी आज से ही हमने ड्रोन से चलानी कार्रवाई भी शुरू कर दी जो नो पार्किंग में खड़े वाहन है। लगातार हम लोग जैसे पिक्चर पैलेस, स्प्रिंग रोड, काला चौक और हमारा 0 पॉइंट वाला जो रोड है इस पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जैसे नो पार्किंग के चालान और चस्पा चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और हमारा इस समय जो टारगेट है कि अनावश्यक ट्रैफिक को डाइवर्ट ना किया जाए, जब बहुत आवश्यकता होगी तभी, ताकि पर्यटकों और जो व्यापारी हैं दोनों को ही इसका फायदा मिले। विश्व जैव विविधता दिवस के मौके पर खटीमा उपवन प्रभाग की एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में वन कर्मियों ने मेलाघाट रोड पर स्थित वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर मार्ग के दोनों तरफ के वन क्षेत्रों में राहगीरों द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक कचरे की सफाई की। एसडीओ संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व जैव विविधता दिवस के मौके पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक के कचरे को साफ किया गया, जिसके लिए नगर पालिका खटीमा द्वारा उन्हें सफाई भी उपलब्ध करवाई गई। साथ ही वन क्षेत्र से होकर यात्रा करने वाले लोगों से कहा कि वन क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में सहयोग करते हुए वन क्षेत्र में किसी भी तरह का कचरा न फैलाएं। आज तराई पूर्वी वन विभाग की हमारी खटीमा, सुरई और किलपुरा रेंज के द्वारा यहाँ पर एक बृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे अभी सभी जो सभी नए वनारक्षी जो अभी आए हैं उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। इसके साथ साथ हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और हम ये मेलाघाट क्षेत्र में जो रोड के दोनों साइड जो यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह है और जितना भी गार्बेज यहाँ पर फैला हुआ है उसको हम यहाँ पर उठा रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा भी हमको यहाँ पर सहयोग दिया गया है, गाड़ी भी हमको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। विद्या भारती द्वारा संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी में 33 विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा 2023 के आधार पर कमला नेहरू पुरस्कार देते हुए प्रत्येक को 1000 का चेक प्रदान किया गया। बनवासी कल्याण आश्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के संरक्षक गोकर्ण सिंह मरतोलिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला संघ चालक त्रिभुवन सिंह भैसोड़ा विशिष्ट अतिथि रहे और साथ ही बता दें कि संघ जिला प्रचारक दीपक ने भी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया।
भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में आज कमला नेहरू पुरस्कार वितरण किया गया। 1,000 रुपये का चेक 33 विद्यार्थियों को प्रदान किया गया। इस वर्ष का बोर्ड परीक्षा फल भी अच्छा रहा। जनपद पिथौरागढ़ में इंटरमीडिएट परीक्षा फल के आधार पर हमारा विद्यालय प्रथम स्थान पर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।